गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित था एक प्राचीन चौराहा। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां किसी का जाना मना था। बुढ़िया अम्बा ने कई बार चेताया था, रात को उस चौराहे पर मत जाना, वहां कुछ बुरा है। एक बार की बात है, गांव के युवक राहुल और उसके दोस्तों ने अम्बा की बातों को मजाक में लिया और चौराहे पर जाने की ठान ली। वे आधी रात को वहां पहुंचे। चौराहा 4 रास्तों का मिलन था, जिनमें से एक रास्ता जंगल की ओर जाता था। राहुल ने कहा, चलो अम्मा की बातों को गलत साबित करते हैं। उसने अपने दोस्तों के सामने साहस दिखाने के लिए चौराहे के बीचों बीच एक सिक्का रख दिया और बोला, अगर सच में कुछ है तो यह सिक्का गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने सिक्का रखा, अचानक चारों दिशाओं से ठंडी हवा चलने लगी। दोस्तों में से एक, विकास, ने कहा, यह हवा तो बहुत अजीब है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राहुल नहीं माना। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। राहुल ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन चौराहे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सभी दिशाओं से धुंध आ गई थी, जो उन्हें वापस चौराहे की ओर धकेल रही थी। तभी चौराहे पर एक काले साए का प्रकट होना शुरू हुआ। साए ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा भयावह था। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आया और गुर्राते हुए बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। साया राहुल के और पास आ गया और उसने कहा, तुम्हें अब इस चौराहे की सजा मिलेगी। राहुल के दोस्तों ने देखा कि राहुल की आंखें एकदम सफेद हो गईं और वह जड़ हो गया। जैसे ही साया गायब हुआ, राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से फेना निकल रहा था और शरीर कांप रहा था। दोस्तों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और राहुल को उठाकर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने पर उन्होंने यह बात अम्बा को बताई। अम्बा ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने चौराहे की भूत प्रेत से मुक्ति के लिए टोटका किया और राहुल को बचाया। तांत्रिक ने बताया, यह चौराहा वास्तव में प्रेतों का निवास स्थान है। यहां रात को किसी का भी आना खतरे से खाली नहीं है। इस जगह का भूत रात को जागता है और जो भी यहां आता है उसे अपनी पकड़ में ले लेता है। अम्मा की चेतावनी सही साबित हुई और चौराहे का रहस्य कभी भी हल नहीं हो सका। उस दिन के बाद गांव के लोग हमेशा सूरज ढलने से पहले अपने घरों में लौट आते और रात को चौराहे से दूर रहते। उस चौराहे की कहानी आज भी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि कोई भी उस भयावह रात की गलती को दोबारा न दोहराए।